नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम चने के बारे में डिस्कशन करेंगे कि चने की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी वैरायटी होती है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, कौन कौन सी किस्में होती है, सीड रेट कितना होता है, उपज कितनी होती है, इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम होता है और इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी बात मानी जाती है। उसके बाद में इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया या अफगानिस्तान माना जाता है। उसके बाद में हम इसके क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो देसी चने में क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 14 और काबुली चने में क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 16 होता है। इसके बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि माना जाता है। इसके बाद में हम क्लाइमेट की बात करें तो इसका क्लाइमेट शुष्क व ठंडी जलवायु की फसल है और इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित माना जाता है और पाला या ओला पड़ने पर इसकी पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। इसके बाद में सोइल की बात करें तो चने की फसल के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है जिसका पीएच 6 से 7 के मध्य होना चाहिए और जिसकी जल धारण क्षमता उचित होनी चाहिए, यानी कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे इसका पैदावार अच्छा होगा। इसके बाद में भूमि की तैयारी की बात करें तो इसका खरीफ की फसल कटने के बाद में इसकी भूमि तैयार की जाती है। भूमि तैयार करने के लिए 2 से 3 जुताइयों की आवश्यकता होती है जिससे भूमि भुरभुरी व ढीली हो जाए, जिससे बीज बोने पर वह आसानी से अंकुरित हो जाए। इसके बाद में चने की प्रमुख दो जातियाँ होती हैं, यानी कि इसकी प्रमुख दो वैरायटी होती है। देसी या भूरा चना जिसका वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम होता है और दूसरी जाति है काबुली या सफ़ेद चना जिसका वैज्ञानिक नाम साइसर काबुलियम होता है। उसके बाद में हम इसकी किस्मों की बात करें तो इसकी अलग अलग किस्में होती है जैसे वैभव, ग्वालियर 2, उज्जैन 22, जैजी 62। यह सभी किस्में 100 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी उपज की बात करें यानी कि इसकी यील्ड 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। इसके बाद में सीड रेट की बात करें तो देसी चने की सीड रेट 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर होती है और काबुली चने की सीड रेट 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद में हम डिस्कशन करें इसके सीड ट्रीटमेंट की तो इसका सीड ट्रीटमेंट थायरम व राइजोबियम कल्चर के द्वारा इसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इसमें कोई भी डिजीज व रोग या कुछ भी फंगस या इंसेक्ट लगे हुए हो तो आसानी से हट जाए और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके बाद में सोइंग मेथड की बात करें तो इसको अलग अलग विधियों द्वारा बोया जा सकता है जैसे छिड़काव विधि, कुंड विधि और सीड ड्रिल विधि हुई। इसके बाद में सिंचाई की बात करें तो चने की फसल को 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है जिससे एक तो प्री फ्लोरिंग और पोड डेवलपमेंट की अवस्था होती है। प्री फ्लोरिंग यानी कि फ्लोर आने से पहले यह सिंचाई 45 दिन बाद में की जाती है। उसके बाद में पोड डेवलपमेंट यानी कि फलियों में दाना पड़ने के बाद में यह 75 दिन बाद में की जाती है। इसके बाद में इंसेक्ट की बात की जाए तो चने की फसल में प्रमुख रूप से 2 इंसेक्ट लगते हैं। पहला कटवर्म, दूसरा पोड बोरबर होता है जिसका नियंत्रण क्लोरोपाइरीफोस और मोनोक्रोटोफॉस्फोरस के छिड़काव द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम इसके डिजीज की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से विल्ट रोग लगता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है चने में टॉपिंग क्या होती है। टॉपिंग वह अवस्था होती है जिसमें चने की शुरुआती अवस्था होती है जिसमें चने के शीर्ष शाखाओं को काट तोड़ा जाता है जिससे इसकी ग्रोथ आसानी से हो सके। इसको एपिकल बर्ड बोला जाता है, एपिकल बर्ड को हटाया जाता है। इसके बाद में हार्वेस्टिंग व थ्रेसिंग की बात की जाए तो चने की फसल 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल अधिक सूख जाने पर इनकी बालियां झड़ने लगती है, इसलिए सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग करना सही माना जाता है ताकि इनकी हानि कम हो सके। सही समय पर अगर इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो बीज में बालियों से कम झड़ेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद में हम इसकी उपज की बात करें तो चने की फसल में
15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त हो जाता है। भंडारण की बात करें तो चने के बीजों की अच्छी तरह को चने के बीजों को अच्छी तरह सुखाकर इसका भंडारण किया जाता है। भंडारण करने से पूर्व यह देखा जाता है कि चने के बीजों में नमी की मात्रा कितनी है। 10 से 15% नमी की मात्रा होने पर इसका बड़े बड़े वेयर हाउसों में भंडारण कर लिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।